हर हर महादेव। वृषभ राशि वालों, ज्योतिष केवल भविष्य जानने का विज्ञान नहीं, बल्कि ये समय के चक्र में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने की कला है। और आज हम समय के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण पड़ाव की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में अगले कुछ वर्षों की दिशा तय कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले उन 40 दिनों की, जो आपके लिए एक साथ एक वरदान और एक अग्नि परीक्षा लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड आपको असीमित शक्ति सौंपने जा रहा है, लेकिन उस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। इस 40 दिन की अवधि की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रहों की उस बड़ी सभा को समझना होगा जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर आयोजित हो रही है, और वो मंच है आपका 7वां घर। ज्योतिष में 7वां घर सिर्फ पति या पत्नी का घर नहीं होता, ये आपका दर्पण है। ये वो आईना है जिसमें आप अपना वो अक्स देखते हैं जो दुनिया देखती है। ये वो घर है जो दिखाता है कि आप दुनिया के साथ, समाज के साथ और अपने सबसे करीबी लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये आपके विवाह का घर है, आपकी व्यापारिक साझेदारी का घर है, और समाज में आपकी छवि और आपके पब्लिक डीलिंग्स का घर है। ये कुंडली का वो बिंदु है जहां मैं खत्म होता है और हम शुरू होते हैं। अब इस मंच पर हो क्या रहा है? इस पूरी अवधि की जो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली घटना है वो है मंगल का गोचर। 27 अक्टूबर 2025 को ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा, साहस, पराक्रम और क्रोध के कारक मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और आपके इसी 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। ज्योतिष की भाषा में इसे स्वग्रही होना कहते हैं। इसका मतलब समझिए, एक राजा जब अपने ही महल में अपने सिंहासन पर बैठा हो तो उसकी शक्ति और उसका आत्मविश्वास असीमित होता है। उसे किसी से डर नहीं लगता। वो अपने निर्णय स्वयं लेता है और उन्हें लागू करने की पूरी क्षमता रखता है। ठीक यही स्थिति मंगल की आपके लिए होगी। मंगल यहां प्रचंड रूप से शक्तिशाली होंगे और उनकी इस शक्ति को आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। और जब मंगल जैसा शक्तिशाली ग्रह, जो एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह भी है, केंद्र के घर में अपनी ही राशि में बैठता है, तो यह रोचक योग नामक एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। पंच महापुरुष योग ज्योतिष के 5 सबसे शक्तिशाली राजयोगों में से एक है, जो व्यक्ति को अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। रोचक योग व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, पद, प्रतिष्ठा और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। ये व्यक्ति को एक योद्धा की तरह साहसी और निडर बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शक्तिशाली राजा के साथ उनके चतुर सलाहकार भी मौजूद हैं। ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि, व्यापार, संवाद और विश्लेषण के कारक बुध मंगल के साथ इसी 7वें घर में युति बनाकर बैठे होंगे। सोचिए, एक तरफ सेनापति का बल और पराक्रम और दूसरी तरफ राजकुमार की तेज बुद्धि और रणनीति। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और इन दोनों पर अपनी अमृत समान 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके तीसरे घर में अपनी उच्च राशि कर्क में बैठकर परम शुभ फल देने की स्थिति में है। बृहस्पति ज्ञान, विवेक और धर्म के कारक हैं। उनकी दृष्टि इस शक्तिशाली युति को अनियंत्रित होने से बचाएगी और उसे एक सकारात्मक दिशा देगी। तो आप इस अद्भुत समीकरण को समझिए। 7वें घर में मंगल का पराक्रम और एक्शन है, साथ में बुध की तेज बुद्धि और एस्ट्रेटेजिया है, और इन दोनों को संतुलित कर रहा है गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद। ये एक ऐसी पावर पैक्ड स्थिति है जो आपके जीवन में भूचाल लाने की क्षमता रखती है। ये भूचाल सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इन शक्तिशाली ग्रहों के प्रभाव को बहुत विस्तार से और गहराई से समझेंगे। सबसे पहला और गहरा प्रभाव आपके अपने व्यक्तित्व और आपके स्वभाव पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7वें घर में बैठे महाशक्तिशाली मंगल अपनी 7वीं यानी सीधी दृष्टि से आपके पहले घर को देख रहे हैं। पहला घर यानी आप स्वयं, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा अस्तित्व। आपको लगेगा जैसे आपके अंदर किसी ने ऊर्जा का एक पावर प्लांट लगा दिया हो। जो काम बरसों से टल रहे थे, उन्हें करने की हिम्मत और शक्ति आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आलस आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। आप हर काम को एक नई स्फूर्ति और अर्जेंस के साथ करना चाहेंगे। आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे।
ये डू इट नाउ वाली एटीट्यूड आपको कई रुके हुए काम पूरे करने में मदद करेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। मंगल एक दोधारी तलवार है। अगर इस ऊर्जा को आपने अपने काम, अपने करियर या एक्सरसाइज जैसी रचनात्मक गतिविधियों में नहीं लगाया, तो यही ऊर्जा क्रोध, अहंकार और आक्रामकता बनकर बाहर निकलेगी। आपको छोटी छोटी बातों पर असहनीय गुस्सा आ सकता है। आप बहुत ज्यादा अधीर हो सकते हैं और लोगों की धीमी गति से आपको चिढ़ हो सकती है, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में। आपकी सहनशीलता का स्तर बहुत नीचे जा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बहुत ध्यान देने योग्य है। ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है। इसकी सीधी दृष्टि आपके शरीर पर पड़ने से शरीर में पित्त और गर्मी बढ़ सकती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, सिर दर्द या माइग्रेन का दर्द, त्वचा पर रैशेज, फोड़े फुंसी या एलर्जी और पेट में एसिडिटी या अल्सर जैसी परेशानियां हो सकती है। क्योंकि मंगल रक्त का भी कारक है, इसलिए इस अवधि में रक्त संबंधी अशुद्धियों या इन्फेक्शन का भी ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल चोट चपेट और दुर्घटना का कारक है। इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय, किचन में काम करते समय या किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग करते समय बहुत बहुत सावधान रहें, क्योंकि कटने या चोट लगने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिहाज से वृषभ राशि वालों, ये आपके जीवन का एक सुनहरा दौर साबित हो सकता है, बशर्ते आप मेहनत करने से पीछे ना हटें। यह दो बड़े कारण हैं। पहला, 7वें घर से मंगल अपनी चौथी विशेष दृष्टि से आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में असीम पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और विजय दिलाती है। दूसरा, आपके कर्म भाव के स्वामी शनि 27 नवंबर से लाभ के घर में मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चल रहे हैं। शनि का मार्गी होना मतलब आपके कर्मों के फल में जो रुकावटें आ रही थीं, वो अब दूर होंगी। इसका परिणाम क्या होगा? आपको अपने ऑफिस में एक नई अथॉरिटी या लीडरशिप रोल मिल सकता है। आपके आइडियाज को न केवल सुना जाएगा बल्कि उन्हें सराहा और लागू भी किया जाएगा। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो ये इच्छा पूरी होने के प्रबल योग हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए 27 नवंबर के बाद का समय विशेष रूप से शुभ है। आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। 7वें घर में बना रोचक योग आपके पब्लिक इमेज को बहुत मजबूत करेगा। इसका सीधा फायदा आपको अपने प्रोफेशन में मिलेगा। लोग आपको एक दमदार, निर्णायक और एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति के रूप में देखेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब आते हैं आर्थिक मामलों पर। आर्थिक मामलों के लिए ये अवधि अत्यंत शुभ संकेत दे रही है। यहां एक बहुत ही सुंदर धन योग का निर्माण हो रहा है। आपके धन भाव के स्वामी बुध मंगल के साथ बैठे हैं और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की इन पर शुभ दृष्टि है। साथ ही मंगल स्वयं अपनी 8वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रही हैं। इसका सीधा अर्थ है धन का आगमन। आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। एक से अधिक स्रोतों से धन आने के योग बनेंगे। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से रुका हुआ था तो इस अवधि में उसके वापस मिलने के रास्ते खुलेंगे। आप अपनी आक्रामक और तार्किक वाणी से अपना पैसा निकलवाने में सफल होंगे। आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में कामयाब होंगे और पुराने कर्जों से मुक्ति पाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यहीं पर मंगल की 8वीं दृष्टि का दूसरा प्रभाव भी है, जो आपकी वाणी से जुड़ा है। मंगल आपकी वाणी को बहुत तेज, थंग और कभी कभी कड़वा बना सकता है। आप सच बोलेंगे, लेकिन सच को ऐसे ढंग से बोलेंगे कि वो सामने वाले को चुभ जाए। आपकी वाणी में व्यंग और कटाक्ष का भाव आ सकता है। परिवार में या दोस्तों के साथ आपकी ये आदत विवाद पैदा कर सकती है। आपके शब्द ही आपके लिए समस्या बन सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचें। याद रखें, एक तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती। और अब वृषभ राशि वालों, हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां इस गोचर की ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित है और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा समझदारी और संतुलन की आवश्यकता पड़ेगी। यह क्षेत्र है आपके विवाह, पार्टनरशिप और रिश्तों का। यदि आप विवाह के योग्य हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये 40 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 7वें घर का स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठकर विवाह का एक बहुत मजबूत योग बना रहा है। रिश्ते अचानक से आपके जीवन में आ सकते हैं।
या कोई पुरानी दोस्ती प्रेम संबंध में और प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। आपको जो भी प्रस्ताव मिलेंगे वे बहुत जुनून और तीव्रता वाले होंगे। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, विवाहित लोगों के लिए ये समय एक अग्नि परीक्षा है। 7वें घर में मंगल का बैठना एक अस्थायी लेकिन शक्तिशाली मांगलिक दोष का निर्माण करता है। पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव चरम पर पहुंच सकता है। मैं सही हूं, तुम गलत हो वाली भावना बहुत प्रबल हो सकती है। छोटी छोटी बातें राई का पहाड़ बन सकती हैं। मंगल की ऊर्जा आप दोनों में आक्रामकता और एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगी। घर का माहौल तनावपूर्ण और विस्फोटक रह सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उन्हें चोट लगने, किसी तरह की सर्जरी या स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की संभावना बन सकती है। इस अवधि में जो सबसे संवेदनशील समय होगा वो 16 नवंबर के बाद शुरू होगा। 16 नवंबर को सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं और अहंकार के सबसे बड़े ग्रह हैं, वो भी मंगल के साथ आपके 7वें घर में आ जाएंगे। अब यहां 2 अग्नि तत्व के ग्रहों मंगल और सूर्य की युति होगी, जो वैवाहिक जीवन में आग में घी का काम कर सकती है। ये इस अवधि का सबसे विस्फोटक और चुनौतीपूर्ण समय होगा। 23 नवंबर को बुध इस युति से निकलकर आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी और बातचीत से मसलों को सुलझाने का मौका मिलेगा। हमारी जो वृषभ राशि की गृहिणियां हैं, उनके लिए ये गोचर विशेष मायने रखता है, क्योंकि इसका केंद्र ही आपका घर परिवार और आपके पति है। सकारात्मक पक्ष ये है कि मंगल की जो दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, उससे आपको घर के कामों को निपटाने में एक नई ऊर्जा और फुर्ती महसूस होगी। जो काम आपको बोझ लगते थे वो भी आप चुटकियों में पूरा कर लेंगी। इस समय आपके पति और परिवार के अन्य सदस्य घर को संभालने में आपकी मेहनत को पहचानेंगे और उसकी सराहना करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक संतोष लेकर आएगा। साथ ही 7वें घर में बना ये रोचक राजयोग आपके पति के लिए अत्यधिक शुभ है। इस अवधि में उन्हें अपने करियर या व्यापार में कोई बड़ी सफलता, प्रमोशन या आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। लेकिन चुनौतीपूर्ण पक्ष ये है कि सबसे बड़ी चुनौती आपके अपने वैवाहिक जीवन में आ सकती है। मंगल की उग्र ऊर्जा पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव बढ़ा सकती है। आपको अपने गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मंगल की दृष्टि आपके वाणी के भाव पर होने से आपकी बोली थोड़ी तेज हो सकती है, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। 7वें घर का स्वामी मंगल अपने ही घर में रोचक राजयोग बनाकर बैठा है। उनके साथ व्यापार के कारक बुध भी है। ये संयोजन व्यापार के विस्तार, नए अनुबंध और बड़ी डील के लिए अद्भुत है। आपकी मार्केटिंग की रणनीति सफल होगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शर्त यह है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों को बहुत संभाल कर रखना होगा। पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव, पैसों को लेकर विवाद या निर्णय लेने में मतभेद हो सकता है। आपकी आक्रामक शैली आपके पार्टनर को ठेस पहुंचा सकती है। याद रखें, इस समय पार्टनरशिप को बचाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आइए इस पूरी चर्चा का सार समझ लेते हैं। संक्षेप में, वृषभ राशि वालों, ये 40 दिन की अवधि आपके करियर, व्यापार और धन के लिए एक रॉकेट की तरह है, जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। रोचक राजयोग आपको शक्ति, पद और प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन यही रॉकेट की आग आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती है। सफलता का एकमात्र मंत्र है इस असीम ऊर्जा को विनाश की ओर नहीं, निर्माण की ओर मोड़ना। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां हैं: 27 अक्टूबर, जब इस ऊर्जा चक्र का आरंभ होगा; 16 नवंबर, जो रिश्तों के लिए सबसे संवेदनशील समय होगा; 23 नवंबर, जब संवाद में सुधार होगा; और 27 नवंबर, जब करियर की रुकावटें दूर होंगी। इस अवधि की सबसे बड़ी सावधानी है अपने क्रोध, अपनी वाणी और अपने अहंकार पर पूर्ण नियंत्रण रखना। यदि आपने सिर्फ इस एक बात का ध्यान रख लिया, तो आप इस गोचर के केवल शुभ और चमत्कारिक परिणाम ही प्राप्त करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि मंगल की इस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए। मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करने से आप इसके नकारात्मक प्रभावों से बचेंगे और सकारात्मक फलों में वृद्धि करेंगे।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, हनुमान जी की शरण लें। हनुमान जी मंगल की ऊर्जा के अधिपति देवता हैं। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर अवश्य जाए। वहां उन्हें लाल फूल, गुड़ और लाल मसूर की दाल अर्पित करें। आप बेसन के लड्डू और 2 फल भी चढ़ा सकते हैं। चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और वहीं बैठकर शांत मन से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर उसे सकारात्मक शक्ति में बदल देगा। दूसरा, मंत्र शक्ति का प्रयोग करें। मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः का प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 21 बार जाप करें। बीज मंत्र में ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति होती है। ये मंत्र आपके ऑरा में एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा और आपको शांत रखने में मदद करेगा। तीसरा, मौन का अभ्यास करें। ये इस अवधि के लिए सबसे प्रैक्टिकल उपाय है। एक नियम बनाएं कि जब भी आपको शदीद गुस्सा आए या किसी से लड़ाई होने वाली हो, आप तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप उस स्थान से हट जाएं और 1 घंटे के लिए चुप हो जाएंगे। 1 घंटे में मंगल की तात्कालिक ऊर्जा शांत हो जाएगी और आप एक बड़ी लड़ाई और उसके दुष्परिणामों से बच जाएंगे। चौथा, जल तत्व को बढ़ाएं। मंगल अग्नि है और अग्नि को जल ही शांत करता है। इस पूरी अवधि में पानी का सेवन सामान्य से अधिक करें। यह आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को शांत करेगा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी बचाएगा। सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। 5वां उपाय, दान से जुड़ा है। मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल रंग के वस्त्र या फल दान करें। दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। वृषभ राशि वालों, ब्रह्मांड आपको अपार शक्ति और ऊर्जा सौंप रहा है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस शक्ति से निर्माण करते हैं या विध्वंस। यह समय आपको एक योद्धा बना रहा है, लेकिन असली योद्धा वो नहीं जो दूसरों से लड़ता है, बल्कि वो है जो अपने अंदर के क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त करता है। अपनी इस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाएं और आप देखेंगे कि दुनिया आपके कदमों में होगी। आशा है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके जीवन में कोई सकारात्मक दिशा देने में मदद करे तो इसे लाइक करें, अपने वृषभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।